जो युद्ध से संबंधित देश हैं उनके पत्रकारों के लिए फ्री वीजा का भी ऐलान कर दिया है। जाहिर है वो चाहता है कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक दबाव बना है और जिस तरीके से उसकी छवि बनी है वो दुनिया भर में एक संदेश भी जाए। इस तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल डॉक्टर यश मौर्य साहब, जो समझाएंगे इस पूरी डिप्लोमेसी को और किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देखा जाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। थैंक यू वेरी मच विक्रांत। हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस युद्ध की अब एक तरह से मध्यस्थता कर रहा है। अमेरिका, ईरान दोनों के बड़े नेता वहां पर जाएंगे, बातचीत होगी और इस युद्ध 40 दिन के इस युद्ध जिसने पूरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा पैदा किया हुआ था, उसके थमने के आसार बन रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को देखा जाए? देखो, हमें इसको बहुत पॉजिटिवली देखना चाहिए। क्योंकि सबसे ज्यादा इस युद्ध का असर भारत के ऊपर है, भारत की गरीब जनता के ऊपर है। मतलब अब बिटुमन से लेके, पॉलीमर से लेके, फर्टिलाइजर से लेके, हमारे एक्सपोर्ट से लेके, क्रूड ऑयल से लेके, एलपीजी, सीएनजी, हमारी इंडस्ट्री, सब पे प्रभाव पड़ा है। तो हमें तो ऐसे मेच्योर डेमोक्रेसी, कोई भी अगर पहल पाकिस्तान नहीं करता, टर्की करता, ओमान करता, कतर करता, इजिप्ट करता, कोई भी करता, हमें वेलकम करना चाहिए। तो पहले तो पॉजिटिव तरीके से हमें लेना चाहिए इस पूरी चीज को। और अब समझाऊंगा कि पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान। देखो, मीडिया में जो मर्जी कहे, कुछ चीजें रियलिटी हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। जी। पहली बात, पाकिस्तान की न्यूट्रलिटी थ्रू आउट रही इस लड़ाई में। जब अटैक किया, उन्होंने दोनों को कंडेम किया, इसराइल और यूएस को, कि क्यों अटैक कर रहे हो। तो उन्होंने ईरान के साथ जो है अपनी सहानुभूति जताई। हाँ, उसके बाद ईरान के साथ इसकी जबरदस्त लैंड बाउंड्री है। हाँ, एंड संभव इस दौरान इन्होंने उन्होंने ट्रस्ट जीत पाए। देखो, मध्यस्थता वही करता है, दो हाँ। लड़ाई, दो गुटों के बीच में जहां विश्वास हो। हम्म, तो दे हैव अर्न द ट्रस्ट ऑफ तेहरान गवर्नमेंट। हम्म, आते हैं यूएस पे। तो यूएस के साथ आपको पता ही है, ऑप सिंदूर के बाद किस प्रकार से पाकिस्तान मिलिट्री के डायरेक्ट रिश्ते हुए हैं। उनके आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल बन गए, उनको डोनाल्ड ट्रंप ने 2-3 बार खुद बुलाया है लंच पे। और उनकी उनकी शायद कहीं ना कहीं सलाह मशवरा को अमेरिका भी मानता है। तो जो अमेरिका और ईरान दोनों तैयार हैं, तो पूरी चीज में देखो, ओमान लड़ाई में शामिल है। हम्म। कतर को ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे ईरान वाले, टर्की को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और एक और बड़ा फैक्टर है विक्रांत, इसमें चाइना फैक्टर है। जी। चाइना ईरान का और पाकिस्तान का दोनों का बहुत अच्छा मित्र है, और इस लड़ाई में चाइना का काफी स्टेक है। तो चाइना ने भी कहीं ना कहीं पुश किया है इस डील के लिए, कहीं ना कहीं तेहरान को मनाने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा हुआ है, इसमें हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे रीजन में है और पीस आ रही है, तो भारत के लिए तो अच्छा ही है। मैं इसको ऐसे लेता हूँ। सर, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि सर आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा कि हम तो बुद्ध के देश हैं। हम तो शुरुआत से कह रहे थे कि शांति होनी चाहिए। अब शांति किस रास्ते से आ रही है वो सवाल बन गया अगर हम देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें। हालांकि हम भी उसके हिस्सा रहे सर, बहुत साल। लेकिन अब उसको देख रहे हैं तो ये बात समझ में आ रही है कि हम लोग शांति तो चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान चूंकि सूत्रधार है तो कुछ आपत्तियां हैं और इस तरीके की फीलिंग भी आ रही है कि बातचीत टॉक्स हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, वो फेल हो जाएंगी। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है ये टॉक, इसको लेकर ज्यादा आपत्ति है, बशर्ते इसके कि शांति किसी तरह आए। तो क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया खुद कंफ्यूज है या उसकी सोच में कहीं गड़बड़ी है? को मेन स्ट्रीम मीडिया तो मतलब क्या बताऊं इनके बारे में। इन्होंने सिर्फ देश की बेइज्जती कराई है। कम हम्म, से कम पिछले कुछ सालों में मेन स्ट्रीम मीडिया का स्तर इतना गिर गया है विक्रांत, इसीलिए इतने यूट्यूबर्स और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उभर के आए हैं, छोड़ छोड़ के आए हैं मीडिया। आप भी उसमें से एक हैं। तो मेन स्ट्रीम को, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया तो बहुत ही खराब हो चुका है हमारा। इनके पास सिर्फ हेट स्प्रेड करने के, एक डिविसिव एजेंडा स्प्रेड करने के और चिल्लम चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं है इनके पास देने के लिए। इनको तो देखना बंद कर देना चाहिए। इन्होंने हमारी हर बार देश की बेइज्जती कराई, तो इसको क्यों देखें, हम क्यों सुने। हमें हमें हमारा स्टैंड, हमारे लोगों का क्या स्टैंड है। आप देखो, ईरान में धीरे धीरे पब्लिक ओपिनियन ईरान के साथ हुई भारत की, हाँ, जबकि बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। मेन हाँ, स्ट्रीम मीडिया अभी भी इसराइल और यूएस की हाँ, तरफ जो है बात खींचने की तरफ कोशिश करता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने बात, अच्छी बातें कही, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, तो इनका भी थोड़ा सा ख्याल बदला है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बातों में मत जाए।
और हमारे हक में है, भारत के हक में है कि ये शांति हो, और मैं तो कहूंगा सक्सेसफुल हो। क्यों हम्म। ना हो सक्सेसफुल ये बातचीत? इससे हमारा क्या नुकसान हो रहा है? हमारा फायदा ही फायदा है। तो एक मेच्योर कंट्री का इमेच्योर मीडिया है, मैं ये कहूंगा। देश परिपक्व होना चाहिए। ये गांधी का देश है, गौतम बुद्ध का देश है, विवेकानंद का देश है, गुरु नानक का देश है। ये देश संतों का देश है, सिपाहियों का देश है। उसमें ऐसी छोटी सोच रखना जो है हमारा मीडिया तो एनीवे, मैं जाता जरूर हूँ इन चैनल्स पे, लेकिन कई बार, लेकिन लेकिन इनके बारे में कोई मुझे इतनी ज्यादा मतलब अच्छी ओपिनियन है नहीं, तो इनकी बात मत करें आप। लेकिन सर आपका जाना, आप जैसे लोगों का जानना जरूरी है सर, क्योंकि सही बातें भी तभी देश के लोगों के सामने जा सकेंगी।